हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीखा, वेलकम बैक टू सीखाज मेकओवर। आज मैं लेके आई हूँ कैरेटीन की वीडियो, किस तरह से हम कैरेटीन करते हैं। और जो कैरेटीन के लिए मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ये है लक्सलीज की कैरेटीन की शैम्पू है और कैरेटीन की ये ट्रीटमेंट क्रीम है। तो स्टार्ट करेंगे हम कैरेटीन, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनके हेयर्स बहुत ही थिन हेयर है, एकदम ही बालों में कोई वेट नहीं है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो होगी शैम्पू। और यहाँ पे आप किसी भी प्यूरिफाइंग शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से अगर वर्जिन बाल हो तो आपको बालों में 2 बार शैम्पू करना होगा। अच्छे से शैम्पू करके क्यूटिकल्स को ओपन करनी होगी। अगर बाल केमिकल ट्रीटेड हो तो आप एक बार भी कर सकते हो शैम्पू, और अगर सेंसिटाइज बाल हो तो भी आप एक बार शैम्पू कर सकते हो। यहाँ पे वर्जिन हेयर है तो मैं 2 बार शैम्पू कर रही हूँ अच्छे से, और उसके बाद जो है मैं टॉवल ड्राई कर लूँगी। इनके हेयर्स बहुत पतले हैं, मतलब बाल में तो कुछ वेट ही नहीं है, तो इस वजह से बाल वर्जिन है। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये कैरेटीन करवाएंगे तो थोड़ा सा इनके हेयर में वेट आएगा और बाउंस भी दिखेगा। तो बालों में कैरेटीन जो है एक बाउंसीनेस लाता है, थोड़ा सा बालों में शाइन लाता है। एक ट्रीटमेंट है प्रोटीन की जो आपके हेयर्स को सिल्की एंड शाइनी बनाता है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। अगर वर्जिन हेयर है तो भी आप इसे करवा सकते हो। अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर है, हाइलाइटेड हेयर है, तो भी हम इसे कर सकते हैं। तो पहले हम बालों को अच्छे से हेयर ड्राई करेंगे। पूरा बालों को सुखा लेना है ड्रायर की मदद से। बाल हम जब भी कैरेटीन करते हैं तो 100% हेयर ड्राई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अच्छे से बाल ड्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें सेक्शन डिवाइड करेंगे, और सेक्शन डिवाइड करने के बाद हम बालों में क्लिप लगाने के बाद स्टार्ट करेंगे कैरेटीन की क्रीम एप्लीकेशन। इस तरह से मैं ईयर टू ईयर पार्टीशन डिवाइड कर लूँगी और पीछे के बालों पे मैं स्टार्ट करूँगी क्रीम की एप्लीकेशन। आप देख सकते हो हेयर में मैंने किस तरह से डिवाइड किया है। अगर अच्छी खासी बाल में बाउंस होती, अगर वॉल्यूम होती, तो मैं अच्छे से 3-4 सेक्शन में से डिवाइड कर लेती। लेकिन यहाँ पे बाल पतले हैं, इस वजह से मैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। और अब हम निकालेंगे क्रीम। ये है लक्सलिक्स की क्रीम जो कि है 100 ml, और हम इसे निकालेंगे जितना क्वांटिटी हमें नीड हो पहले उतना ही हम निकालेंगे। यानी कि एक सेक्शन के लिए आप निकाल सकते हो, और आप फिर से दोबारा जितना क्रीम आपको नीड होगा फिर से निकाल सकते हो। तो एक ही बार में हमें क्रीम नहीं निकालना है। तो इस तरह से निकालने के बाद मैं उसे फेंटूंगी, और फेंटने के बाद आप देख सकते हो पतली सेक्शन मैंने लिया है। हमेशा पतली पतली सेक्शन ले, क्योंकि अगर आप मोटी सेक्शन लोगे तो आपकी ऊपर वाले लेयर्स पे तो बाल पे क्रीम तो लग जाएगी, लेकिन नीचे जो उसमें स्ट्रैंड रह जाती है वो बच जाती है। तो इस वजह से हम हमेशा पतली सेक्शन लेते हैं, जिससे हमारी क्रीम की जो एप्लीकेशन होती है वो इवन होती है हर जगह से। और इस तरह से आपको क्रीम लगाना है। क्रीम लगाते समय ध्यान देना है कि बहुत सारा क्रीम नहीं लगाना है। डैब 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 करके आपको क्रीम लगाना है। 3-4 बार आप डैब डैब करके क्रीम आप लगा दीजिए। उसके बाद आपको उसे पूरे स्ट्रैंड पे फैला देना है। ये क्रीम जो है ये क्रीम बेस नहीं होता, ये लोशन बेस होता है, जिस वजह से क्रीम अच्छे से पूरे स्ट्रैंड में फैल जाती है। ये तेल की तरह चिपचिपा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से शाइन आ रही है। ये क्रीम जब आप लगाओगे तो आपको थोड़ा सा ही लगाओगे, उसी में आपको ये ज़्यादा क्वांटिटी लगेगा। ऐसा नहीं जैसे कि हम स्मूथनिंग में करते हैं बहुत सारा क्रीम लेके फिर उसे हम लगाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। इतना लेना है, 3-4 बार आपको डॉट डॉट देना है, और उसके बाद आपको उसे इमल्सिफाई कर देना है पूरे हेयर्स पे। और आप देख सकते हो कैसे मैं इमल्सिफाई कर रही हूँ। इमल्सिफाई करने के बाद हाथों से आप उसे कम से भी इमल्सिफाई कर दो। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट सेक्शन निकाल लूँगी, और नेक्स्ट सेक्शन निकालने के बाद मैं उसे भी डिवाइड करूँगी, और फिर मैं उसमें क्रीम की एप्लीकेशन करूँगी। कैरेटीन करते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा क्रीम आपको नहीं लगाना है। आप देख सकते हो मैं कैसे क्रीम लगा रही हूँ, बहुत कम क्वान्टिटी है। और जब मैं उसे इस तरह से इमल्सिफाई करूँगी अपने हाथों से तो वो अच्छे से क्रीम हर जगह फैल जाएगा। और इसे आप कम भी 1-2 बार कम भी कर सकते हो इसमें, और उसके बाद आप इस सेक्शन को छोड़ दो। तो आप देख सकते हो कि कितना कम क्वांटिटी में लगा रही हूँ। क्योंकि कैरेटीन जो है जब हम इस पर ड्राई करेंगे तो ये उड़ेगा, इसमें
फॉर्मल्डिहाइड नाम की केमिकल होती है जिसे हम बाद में जब ड्राई करते हैं तो वो स्मोक आउट होके धुआं बन के हमारे आँखों में और नाक में बहुत ज़्यादा जलन देता है। तो इस वजह से हम केराटिन जो है बहुत कम ही यूज़ करेंगे, इतना यूज़ करेंगे जितना कि हमारे हेयर्स पे लग जाए और हेयर्स में वो अच्छे से एब्जॉर्ब्ड हो जाए। अगर आप ज़्यादा लगाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, वह वेस्ट ही हो जाता है। तो इस वजह से केमिकल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए केराटिन का। अगर आप लगाते हो तो वो ज़्यादा धुआं होगा और आपको और आपकी क्लाइंट दोनों को बहुत परेशानी होगी। तो इस वजह से केराटिन क्रीम जो है आपको इस तरह से लगाना है और पूरे हेयर पे अच्छे से इमल्सिफाई कर देना। केराटिन क्रीम की एप्लीकेशन करते समय हमेशा हमें ध्यान देना है कि जब भी हम एप्लीकेशन करेंगे तो रूट से 1 इंच छोड़ के ही एप्लीकेशन करेंगे। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। केराटिन अप्लाई करते समय हम हमेशा डॉट 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 देख के एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि ये लोशन बेस है तो डॉट 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 देना है और पूरी हेयर्स पे फैल जाएगा। और सेक्शन जो आपको लेना है, बहुत मोटी सेक्शन भी नहीं लेना है और बहुत पतली सेक्शन भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हेयर्स बहुत फाइन है। तो मैं इतना सेक्शन ले रही हूँ जिससे मेरी पूरे हेयर्स पे इवनली क्रीम स्प्रेड हो रही है और मैं एक बार कम की मदद से भी उसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। और इस तरह से क्रीम अप्लाई करने के बाद हम सारे हेयर्स पे इस तरह से इसे एमल्सिफाई करेंगे और छोड़ेंगे। सेम हम इसी तरह पूरे हेयर्स के सेक्शन पे पतले पतले सेक्शन लेके पूरे हेयर्स पे क्रीम की एप्लीकेशन कर देंगे।
नीचे के सेक्शन में केराटिन एप्लीकेशन हो जाने के बाद मैं करूँगी आगे की ईयर टू ईयर सेक्शन पे क्रीम की एप्लीकेशन। और जब भी आप केराटिन करते हो तो हमेशा खुद और अपने क्लाइंट दोनों को मास्क आप लोग पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप क्रीम की एप्लीकेशन भी करते हो तभी भी ये केमिकल थोड़ा सा आँख में लगती है। तो इस वजह से मैंने भी मास्क पहना है और मैंने अपने क्लाइंट को भी मास्क पहना दिया है। और इस तरह से पतले पतले सेक्शन लेके अच्छे से क्रीम की एप्लीकेशन कर देंगे। और जो कम हम यूज़ कर रहे हैं केराटिन क्रीम को इवन आउट करने के लिए पूरे हेयर्स पे, उसे हम यूज़ कर लेंगे आगे की वेवी हेयर्स पे, जिससे हमारी वेवी हेयर्स भी कवर हो जाएगी, उस पर भी क्रीम एप्लीकेशन हो जाएगी। और क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद इसी तरह से पूरे हेयर पे हम वेट करेंगे 40 to 50 मिनट्स। क्योंकि ये वर्जिन हेयर है इसलिए मैं यहाँ 40 to 50 मिनट्स तक वेट करूँगी। और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं केराटिन क्रीम अप्लाई करने के बाद हम जनरली यूज़ करते हैं शावर कैप, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं पॉलीथिन रैप भी। और अगर एसी चल रही है तो आप अच्छे से उसे टाई कर देना, नहीं तो आप शावर कैप भी यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर 40 मिनट्स हम स्टार्ट करेंगे ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करते समय हमेशा बहुत ध्यान देना है आपको कि हमेशा स्टार्ट करें ठंडी हवा से। हमने केराटिन क्रीम को धोया नहीं, हम क्रीम अप्लाई करने के बाद उसे हम 40 to 50 मिनट्स रखेंगे और उसके बाद हम उसी को बालों पे सुखाएंगे। तो इस तरह से हम ब्लो ड्राई जो कर रहे हैं वो ठंडी हवा से कर रहे हैं। पहले आपको ठंडा हवा देना है, उसके बाद आपको मीडियम हीट से क्रीम को अच्छे से सुखा देना है। इतना अच्छे से आपको ब्लो ड्राई करना है ताकि पूरी क्रीम जो है आपके बालों पे लैमिनेट हो जाए। और केराटिन जो है लैमिनेशन की ही बात है। लैमिनेशन हम करते हैं प्रोटीन की हेयर्स पे। बहुत से लोग इसे सिल्क ट्रीटमेंट बोलते हैं, बहुत से लोग इसे प्रोटीन ट्रीटमेंट और कई इसे साइन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो आप केराटिन को किसी भी नाम से बोल सकते हो। ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो आपके बालों पे लैमिनेशन बनाता है एक प्रोटीन की। और हम ब्लो ड्राई अच्छे से करने के बाद पैडल ब्रश यूज़ करेंगे। कभी भी आपको स्टील का ब्रश या फिर मेटल ब्रश यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। हमेशा केराटिन करते समय हम यूज़ करते हैं पैडल ब्रश। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमें केराटिन करते समय बहुत ध्यान देना है, जैसे कि हम पैडल ब्रश यूज़ करेंगे, हम राउंड ब्रश नहीं यूज़ करेंगे। और जब भी हम एप्लीकेशन करेंगे केराटिन की तो हम रूट से 1 इंच छोड़ के करेंगे और हमेशा ठंडा हवा से ही हमें केराटिन क्रीम को सुखाना है। तो ये कुछ सारी बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है जब आप केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हो। और इस तरह से ब्लो ड्राई करने के बाद हम यूज़ करेंगे प्रेसिंग, यानी कि हम करेंगे आयरन। और आयरन आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक की टाइटेनियम प्लेटेड रॉड और इसके साथ में यूज़ कर रही हूँ स्टील की कम। अगर आप सस्ती वाली कम ले लोगी तो हो सकती है कि आपकी कम भी चिपक जाए आपके हेयर्स के साथ। तो हमेशा कम भी बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको लेना चाहिए। और आप देखो कि मैं प्रेसिंग कैसे कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है केराटिन में अच्छी प्रेसिंग होना। एक सेक्शन को मैं 8 से 10 बार प्रेसिंग करूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटीन को लैमिनेट कर रहे हैं हेयर्स के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि कितने पतले सेक्शन है और प्रेसिंग कितनी फाइन हो रही है यहाँ पे। तो इसी तरह से प्रेसिंग करना है हमें पूरे हेयर्स पे। क्योंकि हेयर बहुत फाइन है इस वजह से हम ज़्यादा पतला सेक्शन भी नहीं लेंगे और ज़्यादा मोटा सेक्शन भी नहीं लेंगे। मीडियम सेक्शन निकालना है और हर एक सेक्शन पे 8 से 10 बार अच्छे से प्रेसिंग करना है। प्रेसिंग करने से ही जो केराटिन हमने अप्लाई किया है वो अच्छे से हेयर्स के साथ लैमिनेट होगी।
और हर एक सेक्शन पे 8 से 10 बार प्रेसिंग करने के बाद ये है हमारी रिजल्ट कैरेटीन की। आपको क्लाइंट को अच्छे से ये भी समझा देना है कि कैरेटीन से बाल स्ट्रेट नहीं होती है। ओनली 40 to 50% बाल स्ट्रेट होंगे कैरेटीन में, बाकी के हेयर्स जो आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन बालों में से जो ड्राइनेस है, फ्रिजीनेस है, वो दूर हो जाएगी, बालों में शाइन आएगी और वॉल्यूम भी आएगा। तो आप देख सकते हो इनके हेयर कितनी अच्छी और शाइनी लग रही है। जो बालों में बिल्कुल भी जान नहीं था, एकदम डल और ड्राई और फ्रीजी दिख रही थी, वो अब हेयर्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हेयर्स में बहुत ही शाइन आ चुकी है, फ्रीजीनेस दूर हो गई है और हेयर्स में वॉल्यूम भी दिख रहा है। बिफोर और आफ्टर आपके सामने हैं। आप पहले देख सकते हैं इनके हेयर्स कितने पतले थे, बिल्कुल भी बालों में वॉल्यूम नहीं था, और अब इनके हेयर्स देख सकते हो, भले ही हेयर्स पतले हैं लेकिन बालों में वॉल्यूम दिख रहा है, एक वेट दिख रही है। तो ये थी केराटिन ट्रीटमेंट, किस तरह से हम करते हैं और कौन सी बात है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हर एक छोटी से छोटी बात मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई होगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे दिए गए टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स।